कि रजब भट्ट इज द ओनली यूट्यूबर जिसका खुद मुझ जैसे छोटे से यूट्यूबर को मैसेज आया था भाई। आज सुहेब अहमद के अगर 60,000 सब्सक्राइबर था ना हजरत, जिस दिन ये 5,60,000 या जिस दिन ये 1.5 मिलियन 2 मिलियन हो गए ना, ये खुद ही पॉडकास्टरों के भी फोन आ रहे होंगे कि सुहेब भाई आके पॉडकास्ट दे। ये बड़े बड़े आपके कराची के व्लॉगर्स के भी फोन आ रहे होंगे कि सुहेब भाई आए कोलैब करते हैं। तो ये नाइंसाफी होती है। मैंने सिर्फ इस वीडियो में पता है क्या बताया है, मैंने ये बात बताई है तायरान भाई, खुद सोच सुहेब, अगर कोई इंसान अपने प्राइवेट मैटर एक पॉडकास्ट में बैठ के बोल रहा है आई एम डन विद दिस मैरिज, अपनी बीवी को ऐसे मतलब डिसमिस करवा दिया उसने कि मतलब यार ये कहा, ये बात का तू मुझे जवाब दे दे, तू बोल देगा ना ये सही है। भाई रजब भट्ट का आप मुझे एक बात बताएं, फिर आप लोग कहते हैं मैं फेवर करता हूँ। यार वो कोई रोबोट है, वो कोई पत्थर है, वो क्या है? यार और इन्फ्लुएंसर्स ने तो और भी बहुत सारे काम नहीं किए ना। मैं कहना ये किसी अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो मान ली आपकी ये बात मैंने मान ली कि रजब भट्ट की तरह किसी और इन्फ्लुएंसर ने अपना जाती मसला नहीं उछाला, ठीक है, मैंने मान ली। आप मुझे बताओ जिस तरह रजब भट्ट के ऊपर बाकी टिकटॉकर मोटे मोटे उठते हैं, यूट्यूबर्स उठते हैं और उसके खिलाफ वीडियोस बनाकर व्यू। अस्सलाम वालेकुम जवानों। ये वीडियो जो है सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये ना तो किसी की फेवर में है ना किसी के लिए हेट के पर्पस से बनाई जा रही है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि मुझे मेरे बहुत सारे जवान जो हैं वो ये कह रहे थे सुहेब भाई आए दिन यूट्यूबर्स की लड़ाइयां होती रहती हैं, अब ये जुल्करनैन और रजब भट्ट का जो मसला बना हुआ है इस पे आप भी कुछ बोलें। मैं सच बताऊं तो मैंने स्टार्ट में रजब भट्ट के लिए जितनी भी वीडियोस बनाई थी वो सारी मैंने दिल से इसलिए बनाई थी कि मैं पर्सनली उस बंदे के काम को लाइक कर रहा था जितना मैं स्क्रीन पे देख रहा था। अब हर इन्फ्लुएंसर में कोई ना कोई बुरी बात भी होती है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को हटा नहीं रहा, निकाल नहीं रहा। हर बंदे में कोई ना कोई खामी मौजूद है, हर बंदे में कोई ना कोई अच्छाई मौजूद है। अब ये हमारी सोसाइटी का लम्हा फिक्रिया है कि हम अच्छाइयां निकाल देते हैं और सिर्फ बुराइयों के ऊपर बंदे को जज करने लग जाते हैं। अब मसला यहां बनता है, जुल्करनैन सिकंदर एक ऑलरेडी बड़ा इन्फ्लुएंसर था, रजब भट्ट बाद में इस फील्ड में आया। मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं कि आज हमारी इंडस्ट्री में, यूट्यूब इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ व्यूज एंजॉय किए हैं, जिन्होंने बड़ा बड़ा कुछ एंजॉय कर रखा है, भाईजान वो रिप्लाई नहीं करते नए आने वाले इन्फ्लुएंसर को, वो नए आने वाले छोटे मोटे व्यूज रखने वाले इन्फ्लुएंसर को मुंह नहीं लगाते। इस बात की गवाही मैं इसलिए भी दे रहा हूं कि जुल्करनैन सिकंदर भाई को मैंने भी पॉडकास्ट के लिए अप्रोच किया, बट उन्होंने देखा होगा कि इसके फॉलोअर्स इतने नहीं है या ये इतना ग्रोन यूट्यूबर नहीं है। इवन मेरे एक या अल्लाह वाले साउंड के ऊपर रबीउल अव्वल वाली वीडियो पे जुल्करनैन ने वीडियो भी बनाई। अब जब मैं किसी भी साउंड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा ना तो 90% चांसेस होंगे कि मुझे पता होगा कि वो ऑडियो किसका है, मैं उसको वेरीफाई करूंगा, देखूंगा, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो यकीनन जुल्कर भाई आपको मेरा भी पता होगा, आप मुझे भी जानते होंगे, इंक्लूडिंग हमारी बहन कमल बहन जो है वो भी जानती होंगी। वेल, मुद्दे की बात यह है कि मैं अगर ये बात कर रहा हूं कि ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो हम आने वाले हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को जल्दी मुंह नहीं लगाते, तो ये झूठ इसलिए भी नहीं है। और इसमें रजब की अच्छाई ये है जो कि जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है मैं वो बात खुले आम बोलूंगा, डंके की चोट पर बोलूंगा। और खुदा की कसम खाता हूं कि ना रजब को पता है इस बात का, ना जुल्करनैन को पता है इस बात का कि मैं इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ना ही ये जुल्कर की फेवर में है, ना ही ये रजब की फेवर में है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। रजब भट्ट के ऊपर मैंने वीडियो की, उस बंदे का ज़र्फ ये है हजरत, मैं एवं ही नहीं उस बंदे की तारीफ कर जाता, ना चाहते हुए भी कि लोग ये ना कहें कि मैं कहीं खुदा ना खास्ता रजब की जो है बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा हूं व्यूज के लालच में या शाउट आउट्स के लालच में। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि रजब भट्ट के मुंह पे मैंने उस रजब को ये बात बोली थी कि रजब भाई आप जो लोगों को शाउट आउट देते फिर रहे हैं हजरत, आप लोगों के बच्चे खराब कर रहे हैं। अब रजब भाई आप मुंह से अगर ये बात कर रहे हैं कि मैंने कभी जिंदगी में किसी से शाउट आउट नहीं लिया, तो आप आने वाले माओ के लाल को क्यों शाउट आउट्स देकर उनको ये चीज उनकी बिगाड़ रहे हैं कि वो एफर्ट ना करें, मेहनत ना करें। लेकिन एट द सेम मोमेंट रजब का ये भी कहना होता है उनको कि भाई एक शाउट आउट से तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं हो जाएगा, सिर्फ तुम्हें एक हिट मिलेगी, एक किक मिलेगी, बाकी काम तुमने खुद ही करना है। अब मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि मैंने जब रजब पे वीडियोस की, रजब का मुझे खुद डीएम आया कि ब्रो आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल वर्ड्स। ये ज़र्फ हर यूट्यूबर में नहीं है। मैं भी तुम्हें 10 यूट्यूबर्स उंगली पे गिनवा सकता हूं, ठीक है, जो मुंह नहीं लगाते हैं भाई। लेकिन ये रजब भट्ट वाहिद वो आदमी है जिसको अल्लाह ने ये ज़र्फ दिया है, जिसको अल्लाह ने हिम्मत, ये हौसला दिया है कि इस जवान के बच्चे ने मुझे ना सिर्फ मैसेज किया, मुझे रिस्पेक्ट दी,
मुझे बुलाया गवर्नर हाउस में, जहां पर मुझे गवर्नर हाउस की तरफ से इनविटेशन नहीं था। मैं 7-8 बंदे अपने साथ दोस्त यार लेकर गया। इस बंदे ने मुझे झूठे मुंह ये नहीं कहा कि शोएब भाई इतने बंदे मत लाना, तुम अकेले आना या 2-3 लड़के आना, नहीं कहा। इस शख्स ने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसने कहा बी माई गेस्ट, आप जब लाहौर आओ मुझे बताना। कौन सा यूट्यूबर है यार, कौन सा बड़ा ग्रोन मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर है जो हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स को या इन्फ्लुएंसर्स को जगह देता है, या हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स को स्क्रीन देता है। इवन मैंने रजब से नहीं कहा कि मुझे व्लॉग में लो, मैंने रजब से कोई ऐसी डिमांड नहीं की। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस वो नहीं था, मेरी प्रायोरिटी वो नहीं थी, मेरी चाहत वो नहीं थी। उससे मिलना, मुलाकात हुई, मिले, हंसे खेले, बैठे उठे, अल्लाह हाफिज हो गई। बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो जुल्करनैन भाई, आप अगर किसी की जातियात पर उतरेंगे हजरत, ये मैं आपको, छोटा भाई माने मुझे या बड़ा माने मुझे नहीं पता, आप मुझसे बड़े या छोटे हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेशन लाजमी दूंगा कि कभी भी किसी की जातियात पर नहीं उतरते। मैं ये नहीं कहता कि रजब आपके पास नहीं आया था, मैं ये नहीं कहता कि आपने उन्हें पहले पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया था, मैं कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि आप इस बात को हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, बुराई हो जाए, कोई बीच में खलल आ जाए दोस्ती यारी में, तो उसकी जातियात पे कभी भी अटैक नहीं करना चाहिए। ये मेरा मानना है। आप अब उस बंदे को अगर ये बात करें कि तू हमारे पास आया था, मैं तेरी असलियत जानता हूं, तेरा वो जो सर फटा था उसमें क्या मामला हुआ था मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। व्हाट इज दिस ब्रो? ये ऐसा क्यों होता है? मेरी समझ से बाहर है। मेरा 10 यूट्यूबर्स के साथ इख्तलाफ है, मैंने कभी किसी के खिलाफ जाती तौर पे उतर के वीडियो नहीं बनाई। एक बंदे ने, चलो अगर अब आप अगर ये सोचें और कहें कि उसने पहले हिट किया, उसने पहले बात की, तो आप मुझे ये बताएं कि जब रजब भट्ट का जाती फेल है, उसकी बीवी के साथ, उसके जो मामलात, उसकी बेगम के साथ, हमारी भाभी के साथ जो भी चल रहे थे, यार वो जातियात है ना। आप लोग अगर किसी को दुआ नहीं दे सकते, आप लोग जिनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, अगर आप उनको मैं कहता हूं कि आप उस बंदे को पर्सनली कॉल करते और फिर उससे ये कहते कि यार तूने ये जो काम किया ये सही नहीं किया, वो हमारी बहन है ईमान, और हम नहीं चाहते कि उसका घर खराब हो, तेरा घर खराब हो, इस तरह समझा लेते ना भाई। आपने पर्सनली तो समझाया नहीं होगा। इसी वजह से जब आपके एंड से एक अदद स्टोरी लगी, जो मेरा ख्याल है हमारी बहन कमल ने लगाई है, उन्होंने, अगर कमल आपने ये स्टोरी लगाई, तो फिर आप सोचें कि आपको उसका, ऑब्वियस सी बात है, जो आपका एक भाई बना हुआ है, उसके दिल को ये बात चुभेगी, उसको बुरी लगेगी कि यार मेरी बहन ने मुझे पर्सनली फोन करके ये बात क्यों नहीं समझाने की कोशिश की, और ये स्टोरी क्यों लगा दी, ये सारी दुनिया को क्यों बता दिया कि अब औरतें जो हैं वो सिंपैथी ले रही हैं, या अब वुमेन कार्ड चल रहा है, या ऐसा जो भी चल रहा है, वो बंदा तो यही सोचेगा ना कि बीइंग अ वुमेन आपने वुमेन की साइड ली। हमेशा दोनों पहलू सोचने चाहिए, हमेशा दोनों साइड्स को देखना चाहिए, फिर कहीं जाकर कोई स्टोरी लगानी चाहिए, या फिर जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता था, और इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूंगा। मेरा बनता भी नहीं था इसके ऊपर वीडियो बनाना, लेकिन चूंकि अब ये सोशल मीडिया का इशू है, तो मेरे जो जवान 4-5 मुझे देखते हैं, जिन्होंने मुझसे मेरा पीछा किया हुआ था, मेरी जान ली हुई थी कि जल्दी इस पे कुछ बोलें बोलें बोलें, आप चूंकि रजब के लिए बोलते हैं, आप चूंकि रजब की फेवर में बोलते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रजब की फेवर में बोलता हूं। मैं ऐलानिया कह रहा हूं कि मुझे रजब से कोई लालच नहीं है, मुझे रजब ने कोई डॉलर नहीं दिए, या किसी और यूट्यूबर ने मुझे कोई ऐसी लालच नहीं दी कि हम तुझे ग्रो करा देंगे। कोई किसी को कुछ नहीं देता भाजी, हर बंदा अपनी स्ट्रगल में है। मेरा आज चौथा दिन है, मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा, मैं इतना डिमोटिवेटेड चल रहा हूं, बट मैंने अपने जवानों को ये डिमोटिवेशन हरगिज नहीं दी। मेरे जाती मामलात हैं, मैं निकल आऊंगा, मेरा अल्लाह निकाल लेगा, मैं एफर्ट रखा हूं, मैं हिम्मत कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, मैं अच्छा नहीं कर रहा, मैं बुरा कर रहा हूं, मेरे अंदर 10 पैड़ हैं, 10 बुराइयां मेरे अंदर, कोई मसला नहीं, मेरे अंदर है ना, मेरी जातियात तक है। तो मैं इस बात का आपको ऐलानिया तौर पर यह बात बताना चाहता हूँ जवानों, खास तौर पर ये मैं ऑडियंस को बात कर रहा हूँ कि यूट्यूबर्स की जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो आज लड़ाई है तो कल सुलह है। तुम लोग अपने दिल में किसी इंसान को इतना बुरा मत जाना करो। नफरत ना तो जुल्करनैन से करने की जरूरत है, ना ही नफरत रजब से करने की जरूरत है। दोनों इंसान हैं, दोनों अल्लाह के बंदे हैं, गुस्से आए में, थोड़ी सी गर्म मिजाजी चल रही है, अल्लाह ताला मामलात आसान करे। इधर से थोड़ा सा झुकाव रजब दिखाए, उधर से थोड़ा सा झुकाव जुल्करनैन दिखाए। सारी जिंदगी सेम मुल्क में रहना है इंशाल्लाह, और काम भी करना है, तो खुदा का वास्ता है लड़ाइयाँ झगड़े छोड़ें और अपना काम को इस तरह करें कि वो आपका किया हुआ काम ऑडियंस में, जवानों का खास तौर पे, जवानों के लिए प्रोडक्टिव होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा, जवानों और यूट्यूबरों खास तौर पे, तुम लोग इस बात को प्लीज समझो कि कब तक लड़ना है यार। यार हेलो, वालेकुम सलाम भाई, मैं 2 मिनट में आपको कॉल बैक करूं प्लीज? मेरी जान, मैं एक अभी काम पे हूँ, बस एक अदद वीडियो कर रहा हूँ, मैं आपको करता हूँ कॉल बैक।
ओ तायरान मेरी जान, मैं करता हूँ कॉल, बस मुझे 2 मिनट 5 मिनट दे दे, मैं फ्री हो जाऊं, मैं काम पे हूँ, एक छोटी सी वीडियो कर लूं, मैं फिर करता हूँ आपको कॉल, रुक जाओ। यार रील नहीं बना रहा, रील नहीं बना रहा, वो रजब और जुल्करनैन वाली जो मस्ती हुई हुई है यूट्यूब पे, उनकी लड़ाई वड़ाई चल रही है, उसके ऊपर छोटा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था बस। मुझे 2 मिनट। क्या क्या क्या? हमेशा की तरह तुम किसी बेकार आदमी का फिर साइड ले लोगे। बेकार आदमी किसको कह रहे हो, कौन सा वाला इन दोनों में? आप जिसका हमेशा से साइड लेते आए हैं, मतलब मुझे अच्छा लगे, मैं किसी को कह नहीं रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। नाम बोले, नाम बोले। अब यार ऑब्वियसली यार, देखिए कोई ऐसी बात नहीं है, रजब बट जो है सो है। नहीं आपको नहीं, वो पसंद नहीं बेकार है आदमी कौन है? यार, मैंने अभी बताया, देखो मुझे पता है तो हमेशा की तरह रजब बट का फेवरेट रहेगा वीडियो में। खैर जो भी वीडियो है तो बना ले, मसला यार नहीं मुझे है, ये लेकिन बात, यार मुझे प्लीज ये बात समझा दे कि चल ऑडियंस को तो मैं ये बातें जा जाके नहीं समझा सकता कि मैं फेवर किसी की नहीं करता। मैं तो माज के लिए भी अच्छा बोलता हूँ, मैं तो नादिर भाई के लिए भी अच्छा बोलता हूँ, इवन मैं तेरे लिए भी अच्छा बोलता हूँ, मैं तो सबके लिए अच्छा बोलता हूँ। मैंने हेट किसको दिया ये बताओ। नहीं, मैं हेट की बात नहीं कर रहा, मैं ही कह रहा हूँ आप जब किसी को तोल रहे हो ना तराजू में, आप जब देख रहे हो तो आप एटलीस्ट फेवर उसको दो जो आपको लग रहा हो जो ठीक है। ये तो उसको मेरी मजाक जान, मत लो। आपने ये बात कब सुन ली कि मैंने किसको किसको तराजू में ज्यादा तोल दिया या कम तोल दिया? तूने तो ये वीडियो ही नहीं सुनी जानी। मैंने सुनी नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट देख, मैं तेरे बाद माशाल्लाह अल्फाजों का चुनाव अच्छा है, तू बहुत अच्छी बातें करता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो तेरी बातें समझ पाते हैं। तो जो लोग समझते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं तेरा झुकाव किस तरफ है मेरी जान। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ नहीं और कोई देख ऐसी यार, बात मैं नहीं मैं है। हमेशा से एक बात समझता हूँ तायरान भाई, आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आपके मेरे हमारे कराची वाले जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं ना सर, उनमें किसी के अंदर भी ये आदत नहीं है कि वो किसी को फ्रेम दें। आप मुझसे अब कड़वी सुन लेंगे, मैं बता रहा हूँ बड़ी माजरत के साथ, भाई माइंड ना करना मेरी बात का। किसी एक यूट्यूबर के अंदर ये आदत नहीं है। सब लोग इस वक्त सितारों पे हैं, चांद पे हैं, नीचे कदम तब तक कोई नहीं रखता। आज सुहेब अहमद के अगर 60,000 सब्सक्राइबर है ना हजरत, जिस दिन ये 5,60,000 या जिस दिन ये 1.5 मिलियन 2 मिलियन हो गए ना, ये खुद ही पॉडकास्टरों के भी फोन आ रहे होंगे कि सुहेब भाई आके पॉडकास्ट दे। ये बड़े बड़े आपके कराची के व्लॉगर्स के भी फोन आ रहे होंगे कि सुहेब भाई आए कोलैब करते हैं। तो ये नाइंसाफी होती है। मैंने सिर्फ इस वीडियो में पता है क्या बताया है? मैंने ये बात बताई है तायरान भाई कि रजब भट्ट इज द ओनली यूट्यूबर जिसका खुद मुझ जैसे छोटे से यूट्यूबर को मैसेज आया था भाई एप्रिसिएशन का। तो आप सोचें कि वो मेरे अलावा और कितनों को करता होगा, कोई और किसी और यूट्यूबर का तो नहीं आया। मेरी जान, आप मेरी बात भी सुनो, मैं खुद रजब को पसंद करता था, ये बात आप भी जानते हो। मैं आपके साथ आके बैठता था, मैं कहता था यार बंदा है यार, बंदा जीदार है, बहुत अच्छा है। लेकिन तू खुद सोच सुहेब, अगर कोई इंसान अपने प्राइवेट मैटर एक पॉडकास्ट में बैठ के बोल रहा है आई एम डन विद दिस मैरिज, अपनी बीवी को ऐसे मतलब डिसमिस करवा दिया उसने कि मतलब यार ये कहा, ये बात का तू मुझे जवाब दे दे, तू बोल देगा ना ये सही है। भाई रजब भट्ट का आप मुझे एक बात बताएं, फिर आप लोग कहते हैं मैं फेवर करता हूं। यार वो कोई रोबोट है? वो कोई पत्थर है? मतलब यार, वो क्या है? अरे और भी तो इन्फ्लुएंसर है, और भी तो इन्फ्लुएंसर है। आप ये देखो, कभी इस तरह का अपना प्राइवेट मसला ऐसे किसी ने सोशल मीडिया में पॉडकास्ट में बैठ के डिस्कस किया है? यार कोई बात और नहीं करता। इन्फ्लुएंसर्स ने तो और भी बहुत सारे काम नहीं किए ना। मैं कहना मैं ये गलत बोलता हूँ अगर और किसी कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर मुझे एक काम बात बताओ, चलो मान ली आपकी ये बात, मैंने मान ली कि रजब भट्ट की तरह किसी और इन्फ्लुएंसर ने अपना ये जाती मसला नहीं उछाला, ठीक है, मैंने मान ली। आप मुझे बताओ, जिस तरह रजब भट्ट के ऊपर बाकी टिकटॉकर छोटे मोटे उठते हैं, यूट्यूबर्स उठते हैं और उसके खिलाफ वीडियोस बनाकर व्यूज ले लेते हैं, यार कौन से सेक्टर का बंदा है जिसने उसका नाम लेके व्यूज नहीं लिए? किसी और यूट्यूबर का नाम क्यों नहीं लेके व्यूज लेते? बिल्कुल, क्योंकि यार मैं ये बात समझता हूँ अब अगर कि सुने ना मुझे, लेट मी फिनिश ना, लेट मी कंप्लीट प्लीज। अब अगर रजब भट्ट के खिलाफ बोलकर व्यूज ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो तो ठीक है। अब अगर वो बंदा पॉडकास्ट में बैठकर या अपने व्लॉग्स में अपनी हर चीज दिखाता है, तो वो उसका जाती फेल है ना यार। जिसको नहीं समझ आती मत देखो। आप मुझे बताओ, यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर कौन सा गंदा कंटेंट नहीं हो रहा? मुझे आप ये बताएं। एक जाती फेल वो है जो उसके अपने पर्सनल फेल है, जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। वो लोग उसके ऊपर मीम्स भी बनाते हैं, लोग ये भी बोलते हैं वो लीक हो गई। आप ये जाती सब फेल ही जाती तो फेल है। डिस्कस कर रहे हैं, आपने खुद ही कहा ना कि उसकी यार मैरिज पर्सनल है। नहीं सुनिए, मैं जाती फील्ड डिस्कस नहीं कर रहा, मैं ये वो फील्ड डिस्कस कर रहा हूँ जो उसने खुद ने ला के रख दिया। क्योंकि देख, बाकी जो लीक चीजें हैं वो सब उसका पर्सनल फेल है, वो जो करता है मैं इस पे कभी जज नहीं करूंगा। ये अल्लाह ताला का काम है, मैं कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं सिर्फ इस चीज पे बोल रहा हूँ, खुद मुंह से आके क्यों बैठ के बोल रहा है कि आई एम डन विद दिस मैरिज। अब मैं कितना पसंद करता था उसको, यकीन ओ कीजिए यार, बहुत तो भाई अच्छा। उसके ऊपर आने वाला प्रेशर तो देखो। यार वो उसका, प्रेशर मेरी आपको बात पता है। सुनो, मेरी बात सुनो, उसका जो ब्रदर इन लॉ है, मुझे अल्लाह की कसम नाम भी उसका याद नहीं आ रहा, ऑन,
उस बच्चे ने कौन सी कमी छोड़ी है यार? ये जाती मामलात होते हैं, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता हरगिज। उसकी वजह यह है कि हम भी बहनों बेटियों वाले हैं, हमें पता है कि जब बहनें ब्याही जाती हैं तो फिर उधर मामलात कैसे ससुराल में उनके गुजारे जाते हैं, कैसे उनको डील किया जाता है। इस तरह आप लाइवें ऑन करके अपने ही बहनोई के खिलाफ दूसरे ओपोनेंट्स के साथ बैठकर अपने ही घर को गंदा करेंगे तो फिर आदमी को गुस्सा आता है भाई। ओदे दवाले पहले अद्धी, तुझे पंजाबी भी नहीं समझ आएगी, उसके उसके गिर्द पहले ही आधी दुनिया हुई हुई है अल्लाह के वली। आप ये बात समझे, एक बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, दिमागी मरीज हो जाता है। मैं उसके साले को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ वो व्यूज के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन रजब भट्ट तो यार एक मतलब सेंसिबल इंसान है ना, वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है। एक साले की वजह से वो अपनी बीवी से बदला लेगा, अपनी बीवी को गंदा करेगा। यार वो कहाँ, उसने, ओ भाई उसने तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने जितनी वीडियोस देखी है मैंने नहीं देखा कि उसने अपनी बेगम को मेंशन करके ये कहा हो कि अब देखना, अब मैं तुम्हें घर नहीं लाऊंगा, अब मैं कभी दोबारा ये नहीं करूंगा। वो तो बेचारा कुछ बोलिया ही नहीं। उसने क्या कहा है? यार तू अपनी बीवी को बोलेगा पॉडकास्ट उसमें ब्लॉग के अंदर, यार खड़ी होके मेरे पॉटी की हुई है, यार ये कोई बातें होती हैं यार? यार मैं इन चीजों को डिफेंड नहीं कर रहा, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है भाई, वो कोई डॉक्टर फिलोसफर इंजीनियर नहीं है। उसकी तरह और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं। एक वक्त था, फिर मैं बोलूंगा फिर लोग समझेंगे कि मैं किसी और को बुरा कह रहा हूं। मैं किसी दूसरे को मेंशन नहीं करना चाहता तायरान। हमने माजी में देखा है कि किसी व्लॉगर के घर पे अल्लाह ताला ने उसको एक नेमत से नवाजा बेटे की, और उसके आने वाले 50 व्लॉग्स का टाइटल ही उसका बेटा था। भूल गए आप? चलो ठीक है, मैं आपकी बात मैं समझता हूँ, अल्लाह ताला उसको और इज्जत दे। इलाही आमीन। अकॉर्डिंग टू मी ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं इस चीज को फेवर नहीं दे सकता भाई। हाँ हाँ, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, फेवर तो मैं भी किसी को नहीं दे रहा। मैंने ये कब कहा कि रजब 100% ठीक है, उसके जैसा कोई है ही नहीं। 1,500 खामियां उस आदमी में। भाई तो तुम मुझसे बहस कर रहे हैं ना इस चीज के ऊपर, तूने ये नहीं देखा कि मैं हाल चाल पूछने के लिए मैंने कॉल की, तू डायरेक्ट मुझसे कैसी अजीब बात कर रहा है। मैं तो तुझसे बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो तुझे कह रहा था मुझे 2 मिनट दे दे भाई, मैं तुझे अभी कॉल बैक करता हूँ। मुझे थोड़ी पता था कि तेरा ये वीडियो चल रहा होगा और तू एकदम गर्म होगा। तो मेरी जान, मैंने आपको मेंशन किया कि रजब और जुल्करनैन की जो फाइट वाइट चल रही है, मैं उसके ऊपर वीडियो कर रहा हूँ, मैं तुम्हें 2 मिनट बाद कॉल करता हूँ। तुमने अपना इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू कर दिया, मैंने फोन स्पीकर डाल दिया। और हाँ, रही बात अजुल को और ये जो रजब भट्ट वाली आप बात कह रहे हो, उसमें रजब भट्ट का एक क्लिप मैंने देखा, उसमें उसने बोला कि मैंने जिंदगी में कभी किसी से शाउट आउट नहीं लिया, ये 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं लोग, ये लोग एक दूसरे को शाउट आउट करके आए, मैं खुद आया हूँ रजब भट्ट। फिर जुल्कू ने एक वीडियो लगाई जुल्करनैन ने, उसमें उसने वो रजब भट्ट पीछे आके उसमें बोलता है यार ये जुल्करनैन मेरा आइडियल है। वो वीडियो भी तो देखो ना, फिर आप ये चीजें देखो ना कि आपके अल्फाज एकदम डिसमिस हो गए। भाई भाई भाई, मैं यही तो चीख रहा हूं। मैंने अभी इस वीडियो में रजब के लिए बात की है। मैंने ये कहा है कि भाई अगर तुम ये कहते हो कि मैंने कभी शाउट आउट नहीं लिया किसी से, पहली बात तो ये कि ये इम्पॉसिबल बात है, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी बात ये कि इस चीज का प्रूफ भी जुल्करनैन ने दिखा दिया कि भाई इसने शाउट आउट लिया है। ठीक है, तीसरी बात ये कि मैंने रजब के मुंह पे गवर्नर हाउस के अंदर बैठकर जब मैं इससे मुलाकात हुई थी, मैंने इसको ये बात बोली थी कि भाई आप अगर खुद किसी से शाउट आउट नहीं लेते थे तो आप लोगों के बच्चों को क्यों शाउट आउट देते फिर रहे, सिर्फ अपने फेम के चक्कर में, फिर सिर्फ इस चक्कर में कि आपके गिर्द रश रहे और आप लोगों के बच्चे जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं वो आप खराब कर रहे हैं। मेरा ये व्लॉग आज भी मौजूद है, जाओ चैनल पे देखो। मैं तो इस बात का कायल हूं, आप ठीक बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप बिल्कुल। ये बात बहुत अच्छी की, मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको फेवर दे रहा हूँ, क्योंकि हमेशा से मैंने देखा तो उसकी तरफ तेरा झुकाव ज्यादा होता और था। जानी, मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं जब कभी अपने पॉडकास्ट में, अपने किसी व्लॉग में, अपनी किसी रील में माज को डिस्कस करूंगा ना, तो हजरत मैं उसकी अच्छाइयां बता रहूंगा। मैं अगर तायरान को डिस्कस करूंगा, मैं उसकी अच्छाइयां डिस्कस कर रहा हूं। मैं अगर जुल्करनैन को डिस्कस करूंगा, मैं जुल्करनैन की अच्छाइयां बता रहूंगा। मैं अगर नादिर अली को डिस्कस करूंगा, मैं नादिर भाई की अच्छाइयां बता रहूंगा। समझ रहे हो? तो अब अगर मैं, एक मिनट मेरी बात से रहमत, आप ये कभी नहीं चाहोगे कि जो आपको लोग देखते हैं उनको ये भी पता चले कि अदर इन्फ्लुएंसर के अंदर बुराइयां क्या है? आप ये नहीं चाहोगे कि लोगों को अवेयरनेस आए इन चीजों से, गुरेज करें लोग? आप ये नहीं नहीं चाहोगे? नहीं 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 नहीं, मुझे एक बात बताएं, क्या लोग कान में निवाला डालते हैं? क्या लोगों को नहीं पता कि क्या देखना है क्या नहीं देखना? जैसे आपको ये बात पता है कि अपनी बीवी को वो खड़ा होकर उसने वो पॉटी वाली कोई बात की, आपको बुरी लगी ना, कितने लोगों को और लगी होगी भाई, वो अनसब्सक्राइब करें मत देखें। तो ये बात आपको बुरी नहीं लगी? यार मैंने इस बात को कब कहा कि ये बहुत अच्छी बात है? मैंने तो अप्रिशिएट नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए, ये एक गैर अखलाकी जुमला, गैर अखलाकी बात है। मैं होता तो मैं अपनी बेगम को ये बात कभी भी ना करता। तो बस यही 2-4 चीजें मैं चाहता हूँ कि इस बार अगर जो तू वीडियो बना रहा है प्लीज भाई, मैं नहीं चाहता तेरी मेरी दोस्ती खराब हो, लेकिन
तेरा लहजा थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि इसके बाद फेब और मेरी दोस्ती नहीं रहेगी। और नहीं नहीं भाई नहीं, मैं तुझे अच्छी तरह पता है मेरी जान, मैं रिश्ते दोस्तियां ये नाते मैं कभी भी खत्म करने में पहल नहीं करता, मैं वो आदमी हूँ। ठीक है, मैं इस दुनिया में कमाने ही लोग आया हूँ, मैं इधर लोग गवाने नहीं आया। तो मेरा अगर तुझे कोई अंदाज ऐसा लगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन तुझे पता है कि ड्यूरिंग वीडियो मेरा यही अंदाज हुआ होता है, मैं थोड़ा सा अग्रेशन में होता हूँ, थोड़ा सा मेरा फ्लो बना हुआ होता है, तो मैं जज्बाती अंदाज में थोड़ी सी बात कर रहा होता हूँ। जज्बाती होता नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक फ्लो होता है, तो मैं उसी टोन में तुझसे बोल पड़ा, हालांकि मैंने तुझसे इजाजत चाहिए थी कि अभी मैं तुझे 2-3 मिनट बाद कॉल करता हूँ। अबे मुझे वही थोड़ी आ रही, मुझे ख्वाब थोड़ी आ रहे हैं, मैं बड़े अच्छे मूड में था, पता है तुझे। मैं तुझे ये बताने लगा था कि शादी की डेट फिक्स हो रही है, लेकिन अब तुम छोड़ो ना, तुम्हें। ओ मेरी जान, मैं माजरत चाहता हूँ अगर तुझे ऐसा कुछ लगा है चंदा, तुझे पता है मैं इसी टोन में बात कर रहा हूँ। कांग्रेचुलेशन तेरी शादी के लिए, अल्लाह ताला तेरा खैर का वक्त लाए परवरदिगार। यार तुम वीडियो बनाओ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात नहीं है यार। भाई मैं माजरत कर रहा हूँ, तुम या तो मुझे जानते नहीं हो तो बता दो। मैं जानता हूँ यार फेब, लेकिन यार बस थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा। असल में पता है क्या है, मेरे दोस्त बैठे हुए थे, मैं तुझे कॉल कर रहा था ना, तो उन्होंने देखा, मैंने उनको बोला देख मेरा दोस्त है सुहेब, मैं कॉल करूंगा फौरन पिक करेंगे, क्योंकि वो बड़ा सुनते हैं तुझे, मोटिवेट करता है। तूने उनके सामने मेरी कॉल्स काटी ना, वो हंसते हुए उठ के चले गए, पता है। यार मैं अभी 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 उनको मैं इस वीडियो में भी पैगाम दे रहा हूँ, और मैं अभी उन्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, और तायरान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अल्लाह की जात गवाह है इस बात की। तुझे भी पता है यार, मैं अभी अब ये गवाहियां दूंगा, अब मुझसे ये सफाइयां लेगा जान तू। नहीं नहीं मेरी जान, मुझे पता है, लेकिन अभी थोड़ा सा सीन ऐसा था कि उन्होंने मुझे कहा कि फेब को कॉल करो, हमारी बात करवाओ। खैर तो वो करवाओ बात कर। चले गए ना, वो हंसते हुए। मैंने उनको बोला ठीक है, नहीं उठा रहा, फिर मैंने ए अकेले में यार, कॉल की, तूने पिक कर ली। यार आई एम सो सॉरी, मैं असल में डिक्लाइन इसलिए कर रहा था ताकि तू समझ जाए कि मैं बिजी हूँ। हाँ तो बड़ा बंदा है ना, अरे बिजी है नहीं तो। जान, मैं वीडियो ना कर रहा होता तो मैं फौरन तेरी कॉल अटेंड करता ना। तू उनको ये बता के भाई एक बंदा कॉल डिक्लाइन कर रहा है, तो इसका मतलब एथिकली ये होता है कि वो बिजी है, तो मैं तुझे कॉल बैक करता। ठीक है, वीडियो कर ली आपने। वीडियो वीडियो चल रही है, और तुम्हारी आवाज भी सारी हमारी बातें हुई हैं। अब मैं वीडियो करने बैठा था, तुम्हारी कॉल आ गई, अभी इधर निकल गया मैटर। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारी इजाजत है तो मैं वीडियो लगा दूं, मसला तो नहीं है। बस तू मुझे बता तो सही कि तू मतलब तुम्हें वीडियो, मतलब मेरी आवाज वीडियो में आ रही है। जी भाई, अब तुझे मैंने पहले ही बताया था, मैं तुझे स्पीकर किया हुआ है। अच्छा। अबे चल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं कहता तो ऐसे मैं ही नहीं लगाता, नहीं मैं नहीं लगाता कहता तो। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, लगा दे, क्योंकि जाहिर है मैंने तो सच्ची अपने अपने दिल की बात हर मैंने बंदे का तुमसे अपना किया। पॉइंट ऑफ और व्यू होता है यार, और मैं तुझे ये भी बता दूं, ये ना जुल्करनैन और ना रजब दोनों के लिए हमारी बात मैटर नहीं करती भाई। बिल्कुल, और मैं देखो सोशल मीडिया पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हो एक दूसरे को, तो कोई हाँ, ऐसा और बहुत मैं बड़ा कोई नहीं है। क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहा, तुझे पता है मेरा यार, मैं किस किस क्या बात कर रहा होता हूँ, क्यों कर रहा होता हूँ। मुझे कसम से, मैंने वीडियो अगर व्यूज के लिए बनानी होती तो मैं डे फर्स्ट बनाता ना। आज तो मैटर हुए हुए कितना टाइम हो गया। वो बस मेरी ऑडियंस ने स्नैपचैट भरा हुआ है, मेरा मेरा डीएम भरा हुआ है इंस्टा का, इधर उधर टिकटॉक पे मैसेजेस इतने हैं कि मैं तुझे थक जाऊं गिनवा गिनवा के। तो आगे चौधरी साहब की जो वीडियो है, इसके ऊपर तेरा क्या रिएक्शन है, मतलब तू क्या देखता है इस वीडियो को। कौन सी चौधरी साहब? जो जुल्करनैन ने जो वीडियो डाली है, जुल्करनैन चौधरी ने, उस पे तू क्या, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने इन दोनों को भाई, मैंने ये दोनों भाई हैं मेरे, ठीक है, दोनों बड़े भाई हैं। मैं बहैसियत छोटा भाई इनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लोगों के आगे तमाशा मत बनाएं। आपका एक पुराना ताल्लुक है, उसको बरकरार रखें। अल्लाह ताला आप में इत्तेहाद कायम करे, परवरदिगार आपको तौफीक दे के आप दोनों के गुस्से ठंडे हों। लड़ाई झगड़ा खुदा की कसम जहरीली चीज है। हमें 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 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ना नहीं सिखाया भाई, समझ रहे हो। तो मैं इनसे यही दरखास्त कर रहा हूँ कि खुदारा अपने अपने गुस्सों को, ठीक है, मैं इनको क्या बोलूं कि आपने करोड़ों अरबों का मुंह देख लिया है, ठीक है, आपने हर तरह की आसाइश देखी है जिंदगी में, अल्लाह मजीद दिखाए, लेकिन चुदराहट फाइट दोनों को आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। फाइट फाइट आ रहा है 50 लाख के लिए, जुल्करनैन कह रहा था। क्या है? जुल्करनैन कह रहा था ना कि 50 लाख लिए फाइट हारने के। हाँ, अब भाई यही देखो स्मार्टनेस, कोई भी बंदा 2 दिन में एवी ग्रो करके ऊपर नहीं आता। हम बैठे हुए ना 8-8 साल, 7-7, 10-10 साल से मेहनत करने वाले, हम क्यों नहीं आ रहे ऊपर? क्योंकि हम कोई ऐसा टैक्टिक नहीं कर रहे। नहीं ये बात तेरी सही है, लेकिन देखो जुल्करनैन ने भी यार बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा बोली हैं, इस पे भी तुम थोड़ी बात करना। बस यार, मैं अब मेरा मूड ही नहीं है बात करने का, मैंने जितनी इनको करनी थी मैंने कर दी है, कह दिया, समझाना क्या है, मैंने दोनों बहुत ज्यादा शऊर रखते हैं, बहुत ज्यादा अकल रखते हैं, मैं बच्चा इनको क्या ही समझा सकता हूँ। मैं सिर्फ दरखास्त कर सकता था, वो मैंने कर दी। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो। लेकिन ये कि देखो अल्फाजों के चुनाव होते हैं ना, शुएब, मैं नहीं, ये आवाम कहती है कि तेरे पास माशाल्लाह अल्फाज हैं, तेरे पास
शऊर है, तेरे पास वे ऑफ कम्युनिकेशन अल्लाह करे ऐसा ही हो। डिलीवर द वर्ड्स, मतलब अमेजिंग भाई। मैं खुद सुनता हूँ, मैं क्या सुनता हूँ, मेरे बड़े सुनते हैं तुझे, मेरी जान क्या बात कर रहा है भाई। अल्लाह करे बस ऐसा ही हूँ, दुआओं में याद रख मेरी जान हमेशा, और दुआ करके अल्लाह ताला इस रास्ते पे ही रखे। मैं घर गाड़ी दौलत के चक्कर में कोई शॉर्टकट ना मारूं बस जिंदगी में, मैं ये चाहता हूँ। मेरे 10 साल लगे हैं, मेरे 10 और लग जाए। इवन अभी भी मैं अपने यार की गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास तो एक 5 लाख 10 लाख वाली मेहरान कल्टस भी नहीं है, आजकल ढूंढ रहा हूँ मैं कराची में। देगा भाई इंशाल्लाह देगा, और वो गाड़ी रखकर एक तस्कीन होगी, एक राहत होगी कि हाँ किसी का हक मार के नहीं लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो तुम कराची आओ, मुझसे जरूर मेरी जान मिलना। मैं आता हूँ इंशाल्लाह, मिलते हैं, हमेशा ही मिलते हैं यार। तायरान क्या परायों वाली बात कर रहा है। मैं डेट वेट बताऊंगा ना फिर इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो सही है। बंद हो गई थी ना, मतलब वीडियो तो बंद हो गई थी ना। अबे वीडियो चल रही है, वीडियो तो मैंने अभी खत्म करनी है ना। हाँ चल तू वीडियो बना बस, ठीक है। ओके 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 मेरी जान, अल्लाह हाफिज। हाँ तो जवानों बस इतनी सी दरखास्त है, खुदा का वास्ता है, यूट्यूबर्स से मेरी हाथ जोड़ के विनती है। आप यूट्यूबर हैं यहाँ पर, आप शहनशाह हैं, बादशाह हैं यहाँ पर। एक वो वाहिद ऐसा बादशाह है जो यहाँ भी बादशाह है, वहाँ भी बादशाह है। एक वो ऐसा बादशाह है जो किसी और को जवाब दे नहीं है, लेकिन बाकी दुनिया के सारे बादशाह उसको जवाब दे होंगे इंशाल्लाह एक दिन, और अभी भी हैं। तो बस अपने गुस्से ठंडे रखिए। अगर किसी की कोई बात बुरी लग जाए तो उसको कॉल करें और बोलें, अगर वो आपके पुराने ताल्लुक का आदमी है, ठीक है। बात को ज़्यादा खींचे नहीं, लंबा नहीं करें, फिर आए बाएं शाएं होती है, फिर गुस्से आने के मौके मिलते हैं, शैतान को टाइम मिलता है, शैतान टाइम निकाल के आपकी लड़ाई बढ़वाता है और आपको लड़वाता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जवानों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि अगर तुम्हें मेरी इस वीडियो में कोई बात बुरी लगी होगी तो मैं तुम सब से माजरत चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल उसी तरह माफ़ करना जिस तरह तुम लोग सब मुझ समेत हम अल्लाह के यहाँ माफ़ी के तलबगार रहते हैं, और अल्लाह ताला खालिक मालिक और राजिक होने के बावजूद हमें माफ़ कर देता है। तो हम बंदे होते हुए किसी को माफ़ क्यों नहीं करते। और रजब और जुल्करनैन भाई, आप दोनों से भी मैं एक्सक्यूज करता हूँ। अगर मेरी कोई ऐसी बात आपको जो बुरी लग गई हो, आपकी दिल आज़ारी हुई हो, तो भाई मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग बहुत बड़े बंदे हैं, बहुत अजीम बंदे हैं। अल्लाह आपकी इज्जतों में इजाफा करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और लड़ाई को ख़त्म कर दें। थैंक यू सो मच।